Hello friends, next we will discuss in 12th physics and chapter 4th current or magnetic field, and topic is magnetic field on the axis of circular current loop। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड बी जो फाइंड करना है वो आपको एक सर्कुलर करंट लूप है और उसके जो एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको बी फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ ये एक सर्कुलर जो वायर का लूप है और आपको क्या करना है, इसका जो ये एक्सिस है सी पी, इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर आपको जो बी फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। आपको इसमें एक करंट लूप जो लूप है आपको यहाँ पर इसका एक सेगमेंट डीएल लेना और इस डीएल के रेस्पेक्ट आपको इसके एक्सिस पर पी पॉइंट पर आपको यहाँ बी फाइंड करना है। यहाँ आप थोड़ा देखें इसमें क्या है, एक ख़ास बात ये जो इस तरीके से आपके है ये लूप वायर का लूप जो है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से हैं। और ये जो सी पी है ये ओरिजिनली ये प्लेन और ये इस तरीके से इसका एक्सिस है, तो ये प्लेन और पेपर के परपेंडिकुलर इस तरीके से ये वायर है और ये इसका एक्सिस है और एक्सिस के किसी पॉइंट पी यहाँ पर आपको बी फाइंड करना है। तो ये इस तरीके से ये एक लूप ले रखा है और इससे हमने इस लूप की जो रेडियस है वो ए ले ली है, इसकी ये रेडियस ए है और इसमें ये स्मॉल सेगमेंट सपोज ये वाला इस तरीके से ये डीएल लिया। अब इस डीएल के रेस्पेक्ट अपने को यहाँ एक्सिस पर पी पॉइंट पर बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखें लेट करंट एलिमेंट डीएल जो हमने पहले डिस्कस किया, पोजीशन वेक्टर एक्स, ये जो है पोजीशन वेक्टर एक्स है डीएल के रेस्पेक्ट जो ओपी हमारा एक्स है और यहाँ इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर अपने को बी फाइंड करना है। तो उस केस में हम यहाँ क्या करें, यहाँ बायो सावर्ट लॉ यूज़ करते हैं। तो डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर डी बी इक्वल टू म्यू 0 आई डी एल, यहाँ थीटा जो है हमारे परपेंडिकुलर है। अब ये थीटा परपेंडिकुलर कैसे हैं, हमने जो सर्कुलर लूप लिया इसका एक सेगमेंट लिया और इस सेगमेंट के इस पॉइंट पर आप देखें ये जो रेडियस ए है और ये एक तरह से टेंजेंट का काम कर रही है, स्पर्श रेखा या टेंजेंट, और इस वजह से ये जो एंगल है ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा बाय सावर्ट लॉ के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर आपके डीएल जो है एक्स के परपेंडिकुलर है, ये एक्स टेंजेंट का काम कर रही है यहाँ, और डीएल इसका जो स्मॉल सेगमेंट अपन ने उसमें से ले रखा है। तो आप देखें कि यहाँ ये थीटा 90 डिग्री आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ द फील्ड डी बी लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एज शोन पी क्यू इस डायरेक्शन में ये जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है उस केस में, और फाई बी द एंगल ऑफ बिटवीन ओपी एंड सी पी, फाई जो है ओपी एंड सी पी के बीच का एंगल है। तो हम क्या करें, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये जो है मैग्नेटिक फील्ड एट पी इन सी पी डायरेक्शन। अब सी पी डायरेक्शन में जो है आपके ये वाला बी कितना होगा वो हम यहाँ फाइंड करें। अब यहाँ देखें बी जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई के इक्वल। ये कैसे हुआ, आप देखें यहाँ हमारे डी बी की जो डायरेक्शन है वो पी क्यू डायरेक्शन है। अब यहाँ हम डी बी के दोनों ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, तो वर्टिकल तो हो जाएगा यहाँ पर डी बी कॉस फाई और ये हो जाएगा डी फाई जो है यहाँ
डी बी साइन फाई। इसी तरीके से इसके लिए भी आप देखें, ये इस डी बी के लिए भी डी बी कोस फाई और डी बी साइन फाई। तो आप देखें ये इस वजह से और इस वजह से ये डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। और उस केस में हमारे पास ओनली ये कंपोनेंट रहते हैं डी बी साइन फाई, जो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर ये डी बी साइन फाई, अब ऐसा नहीं कि यहाँ डी बी साइन 2 बार है तो हमने यहाँ 2 डी बी साइन फाई करें। यहाँ हमें डी बी साइन फाई का मतलब टोटल लेना है, तो वो टोटल का मतलब यहाँ इंटीग्रेशन है सम। तो b इक्वल टू, अब ये डी बी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करें, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये यहाँ पर पुट कर लें, तो आप डी बी की वैल्यू ये, और साइन फाई जो है ये यहाँ से आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस x, तो ये यहाँ इसकी वैल्यू पुट की, तो ये b इक्वल टू म्यू 0 i 4 पाई एक्स क्यूब। और dl हमने जो स्मॉल सेगमेंट लिया था पूरे सर्कुलर लूप का, तो हम dl को हम टोटल ले लेते हैं। यहाँ से हमने इतना सा पोर्शन ही लिया था, ये वाला केवल एक इतना सा पोर्शन लिया जो dl है। अब इसको अगर टोटल करें तो पूरा करके कितना कर लेंगे हम, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, तो ये इसकी जो सरकमफेरेंस आ जाएगी पूरी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इट मींस 2 पाई है, तो ये हमारे पास में इसका तो हो जाएगा 2 पाई है। और इससे आप देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ एक्स की पावर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ये म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये यहाँ पुट की। अब इसको अगर अपन डायरेक्शन लें तो हम सपोज ये करें कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में है, ये इसको पूरे को एक्स एक्सेस ले रखा है, ये वाई है, तो उस केस यानी एक्स एक्सेस को हमने इसका एक्सेस मान लिया, तो उस केस में हमारा ये बी वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा और ये आई कैप जो डायरेक्शन बताएगा एक्स डायरेक्शन में। ये इस तरीके से बी हमारे पास फुल। तो अगर अपन इसके अंदर मान लो ये एक लूप था और हम इसके अंदर इस तरीके से इसके बहुत सारे अगर लूप ले लें मान लो, तो उस केस में n लूप ले लें इस तरीके से 1 2 3 बहुत सारे अगर बना दें लूप, तो अगर n लूप इसके अंदर कॉन्सिस्ट हो या n टर्न्स हो इस प्रकार से 1 2 3, तो ये यहाँ पर b इक्वल टू म्यू 0 n आई ए स्क्वायर अपॉन देखा जाएगा। ये एक लूप के लिए था, ये n टर्न्स के लिए था। तो आप देखें हमारे पास में ये किसी भी एक्सेस पर किसी पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर जो आपको अगर b फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर अपन स्पेशल केस अगर ले रहे हैं तो आप देखें कि ये जो r है ये r अगर 0 कर दें तो आप देखें कि ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, इससे ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, एक ए स्क्वायर ए बचेगा। तो आप देखें ये जो पहले वाला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें मिल जाता है इसके अंदर। आप देखें इसके अंदर इसका अगर ग्राफ लें तो क्योंकि ये एक्सेस आपकी इधर भी आएगा, तो आप जिस तरीके से आप इधर लेंगे तो जैसे जैसे r बढ़ेगी तो ये आप देखें इसके अंदर r डिस्टेंस p अगर मान लो आगे बढ़ता है तो r डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इससे हमारे ये b जो कम होगा। तो उस केस में ग्राफ यहाँ आप देखें सेंटर पर अगर r अगर 0 हुआ तो उस केस में यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, r इक्वल टू 0 पर ये जो मैक्सिमम हो जाएगा यानी कि ये वाला पॉइंट, तो उस केस में ये मैक्सिमम भी है ये वाला। और जैसे जैसे इसमें r अगर बढ़ती है तो ये ग्राफ डाउन होता जाता है, और इस प्रकार से ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लिया जाए ये r इधर तो यही ग्राफ इधर चलेगा, तो ये इस तरीके से ये इधर चलेगा माइनस की तरफ में, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स की तरह बिहेव करता है। हम इसके अंदर इसका पीक भी डबल डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास में ये फाइनल इसका रिजल्ट आता है।